ठीक है, एक्सरसाइज आपका 7.2 में जो पहला क्वेश्चन है, इस पहला क्वेश्चन को समझिए जी। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है जी। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा लेते हैं। एक रेखा हम लोग ले लिए, इस रेखा पर यहां पर ए पॉइंट मान लिए और यहां पर हम लोग क्या मान लिए, बी पॉइंट मान लिए। और ये जो बिंदु दे रखा है -1,7 और 4,-3, यहाँ पर ए बिंदु का नियामक हमने मान लिया -1,7 है और बी बिंदु का नियामक कितना है, 4,-3 है। अब बोल रहा है वो किस अनुपात में, तो 2:3 में। तब यहां से यहां तक की दूरी, मतलब ए से पी तक की दूरी हम लोगों ने क्या मान लिया, तो 2 मान लिया। और P से B तक की दूरी को हम लोगों ने क्या मान लिया, तो 3 मान लिया। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका जो अनुपात है वो अनुपात कितना है, तो 2:3 है जी। अनुपात कितना है, 2:3 है। चलिए देखिए हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि P बिंदु का नियामक पता करना है, तो P बिंदु के नियामक को हम लोग क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं। P बिंदु का जो नियामक है, इस नियामक को हम लोग क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं। अब देखिए P बिंदु का जो नियामक यहां पर है x, y, तो यहां पर ये हमारा किसका काम करेगा, x1 और y1 का काम करेगा। तो x1 का मान कितना हो गया, -1, y1 का मान कितना हो गया, 7 हो गया। फिर ये हमारा किसका काम करेगा, x2 का। तो x2 का मान कितना है, तो 4 है। फिर यहाँ पे y2 का मान कितना है, तो -3 है। ये हमारा x1 और y1 का काम करेगा, ये हमारा x2 और y2 का काम करेगा जी। अब देखिए ये हमारा किसका काम करेगा, तो ये हमारा m का काम करेगा। m का मान कितना, तो 2, n का मान कितना, तो 3, x1 y1 x2 y2 हम लोगों को पता है। यहाँ पर m और n का भी मान पता है। हमसे पूछा जा रहा है कि P बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा हम लोगों से जो पूछा जा रहा है कि P बिंदु का नियामक पता कीजिए, तो चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि P का नियामक बराबर m x2 प्लस n x1 बट्टा m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 बट्टा यहाँ पर m प्लस n, mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 बट्टा क्या होगा, m प्लस n होगा। ये फॉर्मूला होता है किसका, तो अंतःविभाजन सूत्र का। जब अंतःविभाजन सूत्र का हम लोगों को फॉर्मूला पता है, तो P बिंदु का नियामक हम लोगों ने क्या माना है, x, y माना है। तो यहाँ पर लिखते हैं x, y बराबर m का मान कितना है, m का मान कितना है, तो m का मान अपने पास है 2 इंटू x2 का मान कितना है, x2 का मान 4 है, प्लस n का मान कितना है, तो 3 है, x1 का मान कितना है, तो -1 है, बट्टा m प्लस n, m का मान कितना, तो 2, प्लस n का मान कितना है, तो 3 है, कोमा m का मान कितना है, तो 2 है, y2 का मान, तो y2 का मान कितना है, तो -3 है, प्लस n का मान कितना है, तो 3 है, y1 का मान कितना है, तो 7 है, बट्टा m प्लस n, तो यहाँ पे होगा 2 प्लस 3। इसको हम एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, समझिए। यहाँ पर x1 y1 x2 y2 m और n यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था, इस मान को हम लोगों ने निकाल करके यहाँ पे रख लिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि P बिंदु का नियामक पता कीजिए।
P बिंदु का नियामक पूछा जा रहा है, तो P बिंदु का नियामक पता करने के लिए फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। हम लोगों से x कॉमा y पता करना है। x कॉमा y पता करने के लिए यहाँ पर m का जो मान है 2, x2 का जो मान है 4, उसको रखे, प्लस है तो प्लस n, n का मान कितना है तो 3 है, x1 का मान कितना है तो -1 है, बट्टा m प्लस n, m का मान 2 प्लस n का मान 3 कॉमा m का मान कितना है तो 2, y2 का मान कितना है तो -3 प्लस n, n का मान कितना है तो 3 है, y1 का मान कितना है तो 7 बट्टा m प्लस n, मतलब 2 प्लस 3 होगा। अब देखिए यहां जो है हम 4 को 2 से गुना करें, 4 को 2 से गुना करें तो ये कितना हो जाएगा जी, 4 और 2 को गुना कर लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा जी। यहाँ पर x कॉमा y बराबर होगा 4 दूनी 8, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस में 3 बट्टा 3 और 2 5 होगा, कॉमा माइनस में 3 और 2 को गुना करें तो माइनस में 6 होगा, प्लस 7 या 21 बट्टा 3 और 2 कितना होगा तो 5 होगा। यहाँ पर x कॉमा y बराबर होगा 8 में से 3 घटा दे तो यहाँ पे 5 होगा बट्टा 5 कॉमा -100 में से 21 घटाए तो यहाँ पे 15 होगा बट्टा 5। अब देखिए तो क्या 5 से 5 कटेगा, कट करके 1, 5 तिया 15, x कॉमा y बराबर होगा 1 कॉमा 3, यही अपने लोगों का आंसर होएगा। से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब है एक्सरसाइज 7.2 का 2 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसको समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड। तो देखिए यहाँ पर ये रेखाखंड है, ये अपना क्या है तो रेखाखंड है। इस रेखाखंड को जोड़ने वाली जो है ए और बी का कोऑर्डिनेट मतलब नियामक 4, -1, 4, -1 और -2, -3 दे रखा है। यहाँ पर ए और बी जो रेखा है, जिसमें ए बी रेखा में ए बिंदु का जो नियामक है 4, -1 है और बी बिंदु का जो नियामक है -2, -3 है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब होता है कि 3 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, 3 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, ठीक है। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर ये जो रेखा ए बी है इसको 3 भाग में बांटते, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। प्रत्येक दूरी आपस में क्या है तो बराबर है। प्रत्येक दूरी आपस में क्या है तो बराबर है। जब प्रत्येक दूरी आपस में बराबर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि हम मान ले कि 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा तो 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि बोल रहा है कि समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में बांट रही है। जब समान 3 बराबर भागों में बांट रही है तो क्या हम लोग एक काम तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे यदि हम लोग एक काम करें, हम 5 ना मान करके यदि हम इसको 1 मान ले, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को 1 इकाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को 1 इकाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को 1 इकाई। कोई जरूरी नहीं है कि 1 ही मानना है। अब 5 मानिए 10 मानिए, यदि 1 मानेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगा। यदि हम 5, 10, 20 कुछ भी मान ले उस पर भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होगा। हार्ड कुछ भी नहीं होगा, आप 1 भी मान करके बना सकते हो। तो चलिए यहाँ पर जो P बिंदु है, यहाँ पर जो P बिंदु है हमने क्या किया तो P बिंदु का नियामक हम लोगों ने मान लिया। P बिंदु का जो नियामक है उसको हम लोग क्या करते हैं तो मान लेते हैं कि P बिंदु का नियामक x1, y1 है।
Q बिंदु का नियामक हम लोग x2 कॉमा y2 है, ये हम लोगों ने मान लिया जी। P और Q जो दो बिंदु है, दोनों बिंदु का नियामक हम लोगों ने x1 y1 और x2 y2 मान लिए। अब चलिए यहां जो है A का जो नियामक है वो हमारा x1 कॉमा y1 का काम करेगा। तो यहाँ पर x1 का जो मान है वो कितना है, तो 4 है। और यहाँ पर क्या है, तो -1 है। यहाँ पर क्या है, तो x2 का मान है। x2 का मान क्या है, x2 का मान कितना है, x2 का मान है -2। यहाँ पर y2 का मान कितना है, तो -3 है। यहाँ जो है एक काम करते हैं, इसको x1 और y1 नहीं मानते हैं। बोलेंगे क्यों नहीं मानते हैं, तो चलिए आगे हम बात को चर्चा करते हैं, समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग P बिंदु के लिए चलें, P बिंदु के लिए चलें, P बिंदु के लिए चलें, P के लिए P के लिए चले तो बताइए यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी वो m का काम करेगा, और यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगा वो n का काम करेगा। तो इस प्रकार से यहां पर जो है m का जो मान होगा वो 1 होगा, क्योंकि हमने कितना माना है, 1 माना है। फिर n का मान कितना होगा, n का मान यहां से लेकर के यहां तक है, तो 1 और +1 यहां पर 2 होगा। m का मान 1 हो गया और n का मान 2 हो गया। x1 y1 x2 y2 m और n, ये सारा कुछ पता चल गया। किसके लिए, तो ये पता चला अपने लोगों को किस पॉइंट के लिए, एक मिनट, किस पॉइंट के लिए, ये तो पता चला P पॉइंट के लिए। तो वो P पॉइंट के लिए अब क्या करते हैं, P का नियामक चाहिए, P का नियामक चाहिए, P का नियामक चाहिए। P का नियामक मतलब x, y बराबर फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1। यहाँ पर mx2 प्लस nx1 बटा कितना, m प्लस n, कॉमा यहाँ पर m y2 प्लस n y1 बटा कितना होगा, m प्लस n होगा, m प्लस n होगा जी। अब देखिए तो हाँ m का मान कितना, तो 1 है, x2 का मान कितना है, तो -2 है, ठीक है, प्लस n का मान कितना है, तो 2 है, x1 का मान कितना है, तो 4 है, बट्टा m प्लस n, m का मान कितना, तो 1 प्लस n का मान कितना, तो 2 है, कॉमा m y2, m का मान 1 y2 का मान -3, तो यहाँ पर 1 गुना -3 प्लस n का मान कितना है, तो n का मान 2 है, इंटू y1 का मान कितना है, तो -1 है, बट्टा m प्लस n, m का मान 1 प्लस n का मान कितना है, तो 2 है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग यहाँ पर 1 को -2 से गुना करेंगे तो -2 होगा, प्लस 4 दूनी 8। इतना तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग तो कर ही सकते हो। यदि कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे -2 प्लस 4 दूना कितना होगा, 8 होगा, 2 और 1 कितना, तो 3 हो जाएगा, कॉमा माइनस में 3, -2 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस में 2 होगा, बट्टा 2 प्लस 1 3 होगा जी। बताइए किसी को दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब देखिए तो यहाँ पर P का जो नियामक है, P का नियामक जो हम लोगों से पूछा जा रहा है, जिसको हम लोगों ने x, y माना है, तो x, y के लिए यहाँ पे 8 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 बट्टा कितना, तो 3 होगा, कॉमा 3 और -2 माइनस में 5 होगा, -5 बट्टा 3, यही क्या होएगा, अपने लोगों का आंसर होएगा जी। किसके लिए, तो P बिंदु के लिए, किसके लिए, P बिंदु के लिए, किसके लिए,
P बिंदु के लिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं किस बिंदु के लिए, Q बिंदु के लिए चलें। Q बिंदु के लिए चलें तो देखिएगा, अब हम लोग चलते हैं Q के लिए। अब बताइए Q के लिए चलें तो बताइए Q के लिए ये तो हमारा किसका काम करेगा, x1 का काम करेगा और x1 का काम करेगा और y1 का काम करेगा। x1 का मान कितना तो 4 है, x1 का मान 4 है, y1 का मान कितना है तो -1 है, y1 का मान कितना है तो -1 है। यहाँ पर x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है तो -2 है। यहाँ पर y2 का मान कितना है तो -3 है। फिर यहाँ पर m का मान कितना है, m का मान कितना है, m का मान, अब यहाँ से आपको सोचना पड़ेगा Q बिंदु के लिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह किसका काम करेगा तो m का काम करेगा। किसका काम करेगा, m का काम करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1, तो 1 + 1 कितना होगा तो 2 होगा। तो इस प्रकार से m का मान 2 होगा। फिर n का मान चाहिए, तो n का मान क्या होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा किसका काम करेगा n, और n का मान होगा कितना तो 1 होगा। तो अब बताइए आप लोग, क्या यहाँ पर x1 y1 का मान पता है, x2 y2 का मान पता है, m और n का मान पता है, तो क्या आप इसी प्रकार से Q बिंदु का नियामक निकाल सकते हो? क्या आपसे होगा? आप कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन दे करके विद्यार्थी डर से भाग जाएगा जी। क्वेश्चन है बहुत खतरनाक है, क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। चलिए देखते हैं। बहुत हंसी मजाक हो गया, चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। ठीक है जी। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD बनाई गई है। मतलब यहाँ 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 A B C और D, ठीक है, पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। अब देखिए यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर एक गमला रखा गया है, फिर यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर दूसरा गमला, तीसरा गमला, चौथा गमला, पांचवा गमला, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे होते 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 कितना गमला रखा गया है 100 गमला। कितना गमला रखा गया है 100 गमला रखा गया है जी। ठीक है, कितना गमला रखा गया है 100 गमला। जैसा कि आकृति 7.12 मतलब इस आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। अब देखिए A से D तक की दूरी कितना है तो 100 मीटर है। A से D तक की दूरी कितना है 100 मीटर है। A से D तक की दूरी कितना है 100 मीटर है। अब देखिए, अब निहारिका आजा दूसरी पंक्ति, मतलब ये हो गया पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, यहां से निहारिका क्या करती है दौड़ लगाती है, यहां पर पहुंचती है। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी वह कितना तो 2, यहां से यहां तक की दूरी कितना तो 2, और AD का अब यहां से यहां तक की दूरी हमको चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग, तो बताइए AD की कुल दूरी कितना है 100 है। यहां से A से D तक की दूरी कितना है टोटल
100 मीटर है, और निहार का एडी का 1/4 भाग, तो 2500 का 100 मतलब 25। तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितना हो गया, तो 25। तो अब बताइए इस पॉइंट पे निहारिका जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 2 होगा, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा बाबू, 25 होगा। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो 25 होगा। तो यहाँ पर निहारिका जिस पॉइंट पर है इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं, उस पॉइंट को क्या मानते हैं, ए मानते हैं, और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हमारा होगा 2,25। फिर आगे बढ़ते हैं और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहां पे जाने के बाद निहारिका एक हरा झंडा गाड़ देती है। फिर बोलती है, फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में। अब यहां पर देखो निहारिका के संग हाँ, निहारिका के संग है कौन, प्रीत बाबू। निहारिका के संग कौन है, प्रीत बाबू। तो चलिए प्रीत बाबू 8वीं पंक्ति में, तो यहां से यहां तक पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी, होते 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 8वीं पंक्ति मतलब यहां। तो प्रीत बाबू मूल बिंदु से कितना दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर है। अब प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग, एडी का 1/5 भाग, ए प्रीत बाबू एडी का 1/5 भाग। तो एडी टोटल है कितना, तो 100। एडी कितना है, 100, उसका 1/5 भाग, तो गुना 1/5, क्या 5 से कटेगा, 20 पंचे 100, तो यहाँ पर 20। तो प्रीत यहां जो है यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गया, यहां से यहां तक दूरी जो हमारा हो गया वो कितना, तो 20 मीटर। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 8 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, तो 20 है। कितना है, 20 है। इसको हम लोग बी मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, स्केल की सहायता से, स्केल दिख नहीं रहा होगा आपको, चलिए हाथ से ही खींच देते हैं। अब जो है यहां से यहां तक यदि हम लोग मिला दें, यहां से यहां तक यदि हम लोग मिला दें तो एक रेखा का निर्माण हो रहा है, वह रेखा हमारा क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है जी, 1/5 भाग के बराबर है। दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। प्रीति होना चाहिए ना, अरे तभी से गलत कमेंट कर रहे हैं अपने लोग। यहाँ पे निहारिका और प्रीति है, प्रीत नहीं है, निहारिका और प्रीति है। आप लोग गलत डायरेक्शन में बह गए थे। यहाँ पर ए और बी, ए पॉइंट पर निहारिका है और बी पॉइंट पर कौन है, प्रीति है। 8वीं पंक्ति में एडी से 1/5 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। निहारिका कैसा झंडा गाड़ती है, तो हरा, और प्रीति लाल। चलिए दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। इतना जो क्वेश्चन घुमाया, सीधा स्केल दे देता या रस्सी दे देता, उसको हम लोग माप लेते। यहाँ पे बुआ रहा आप लोगों को। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सीधा पूछ देता, यहाँ पे घुमा घुमा के रखा हुआ है, तुम लोगों को परेशान कर देगा जी क्वेश्चन। ए का मान कितना है, तो 2,25 है, और बी जो पॉइंट है, बी पॉइंट कितना है, 8,20 है। तो देखिए ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट पर कौन थी, तो निहारिका थी, और बी पॉइंट पर कौन, तभी से आप लोग प्रीत प्रीत हल्ला कर रहे थे, वो थी प्रीति। ठीक है, ए पॉइंट 2,25, बी पॉइंट 8 कितना है, तो 20 है। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निहारिका और प्रीति के बीच की दूरी क्या है, अर्थात ए बी पूछा जा रहा है। ए बी बराबर √, यहाँ पर होएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये अपने लोगों के पास ये दूरी सूत्र है जी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए
यहाँ पर ए बी बराबर रूट अंडर x2 का मान, ये हमारा x2 का काम करेगा, ये हमारा किसका काम करेगा, x1 का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, y1 का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, तो y2 का काम करेगा। x1 x2 y1 y2 सारा मान पता है। अब x2 के जगह पर बाबू 8 माइनस x1 के जगह पर 2, इसका हाल स्क्वायर प्लस y2, तो यहाँ पर 20 माइनस y1 के जगह पर तो 25 का हाल स्क्वायर, यहाँ पर ए बी बराबर रूट अंडर 8 में से 2 को घटा दे, 8 में से 2 को घटा दे तो कितना बचेगा, तो 6 बचेगा जी। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस में 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ए बी बराबर रूट अंडर 6 का स्क्वायर कितना, तो 36 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है जी। अब देखिए यहाँ पर ए बी बराबर 36 और 25, 6 5 11, 3 2 5 1 6 61, रूट अंडर कितना निकला 61, रूट अंडर कितना, तो 61, यही क्या होगा इकाई। तभी से क्वेश्चन हल्ला कर रहा था कि निहारिका और प्रीति के बीच की जो दूरी होगा वह दूरी कितना होगा, तो रूट अंडर 61, रूट अंडर 61 इकाई होगा यहाँ पे निहारिका और प्रीति के बीच की दूरी। ठीक है, यदि रश्मि को, अब इसमें फिर बोल रहा है, पहले तो तबाही मचाई हुई थी निहारिका और प्रीति, पहले जो तबाही मचाई हुई थी निहारिका और प्रीति, अब बीच में कौन आ गई, रश्मि। ए रश्मि तुम बीच में आना जरूरी था जी। क्वेश्चन दिखा करके विद्यार्थी को डरा देगी तू लोग। यहाँ पे निहारिका और प्रीति तभी से तो तबाही मचाई रही थी, अब बीच में आ गई कौन, रश्मि। क्यों प्रभाकर बेटा छीक चल गई, प्रभाकर छीक चल गला। के सब छ दूटा हो, कि प्रभाकर बेटा चल आब न, ए तकी प्रभाकर बेटा तखन से छै ई निहारिका और प्रीति तो तबाह करते रहो, अब बीच में एक तो फेर घुसल है रश्मि। ठीक है, तो चल, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी, मतलब बीच में, अतः की है छोड़ो, अतः हाँ बीच में तरह की जो, हाँ बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ले ले या रश्मि आधा, तो वह 2 और 8 में 1टा 2टा 3टा 4टा 5टा 6टा, मतलब आधा 3टा, अतस अत तक आधा है, अतस अत तक आधा है, मतलब हाँ रश्मि से झंडा गाड़े छे वो अत के झंडा गाड़े छे रश्मि, तो बत्ता अतस लक अत तक तो दूरी कतेक छे, तो 5 छे, तो x नियामक तो 5 हो जाएगा, लेकिन y नियामक हमको पता नहीं है, y नियामक हमको पता नहीं है, y नियामक हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो पता करना पड़ेगा जी। ठीक है, y नियामक पता करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे y नियामक पता करने के लिए, y नियामक पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो समझिएगा, y नियामक पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर विभाजन सूत्र का हम लोग प्रयोग कर लें, तो यहाँ पर हमारा x1 का जो काम करेगा 2, y1 का काम कितना होगा, तो 25, यहाँ पर x2 का जो काम होगा 8, y2 का जो मान होगा वह कितना होगा, तो 20 होगा। फिर यहाँ पर जो है
x का जो मान होगा, x का जो मान होगा 5 होगा, और यहाँ पे y का जो मान होगा वो y ही रहेगा। अब यहाँ पर जो है हमको m और n, m और n, m और n का मान चाहिए। जब आपको m और n का मान ना पता हो तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, k अनुपात 1 मानिएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप लोग k मानेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप 1 मानेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम लोग जो थ्योरी क्लास पीछे पढ़े हुए इसमें हम लोग डिटेल्स में चर्चा किए हुए थे। तो देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल दिया है, क्वेश्चन जो बोल दिया है कि x1 y1 का मान पता है, x1 y1 का मान पता है, x2 y2 का मान पता है, xy का मान पता है, और m का जो मान होगा बाबू k होगा, और n का जो मान होगा क्या होगा, 1 होगा। तो बताइए, चूंकि आपने विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला जो आपने पढ़ा है, सेक्शन फार्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा है, सेक्शन फार्मूला में आपने पढ़ा है कि p कोई भी बिंदु हो, यहाँ पर इसी बिंदु को P मान ले, तो P यहाँ पर x, y बराबर होगा, P मतलब x, y बराबर होगा mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। हाँ जी, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। जब हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं तो अब देखिएगा यहाँ पर जो है ये हमारा किसका काम करेगा बाबू, ये हमारा जो काम करेगा ये हमारा x के बराबर होगा, ये वाला, और ये वाला जो होगा ये वाला किसके बराबर होगा, तो ये वाला y के बराबर होगा, ये वाला x के बराबर होगा, और ये वाला y के बराबर होगा। या तो हम लोग x को इसके बराबर कर लें, या तो y को हम लोग इसके बराबर कर लें। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर n का मान पता है, n का मान पता है, m का मान पता है, x का मान पता है, y का मान पता है। यहाँ पर x का मान पता है कितना, तो 5। x का मान कितना है, 5। अरे नहीं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा वो 3 ही होगा जी। सॉरी, अपन लोग भावना में बह गए, अपन लोग रश्मि के पीछे चले गए। तो देखिए यहाँ पर जो है 3 है, तो x के जगह पर हम लोग कितना पुट कर दें, तो 3 पुट कर दें। तो यहाँ पर चूंकि 3 बराबर होगा m के जगह पर k इंटू x2 का मान कितना है, तो 8 है, प्लस n का मान कितना है, n का मान कितना है, n का मान है 1, और इंटू x1 का मान कितना है, तो 2 है, बट्टा m प्लस n, तो k प्लस 1 जी। अब देखिए तो यहाँ पर 3 बराबर 8 के प्लस 2 इकाई 2 बट्टा k प्लस 1 होगा, नीचे 1 है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आएगा यहाँ पर 8 के प्लस 2 बराबर 3 के प्लस कितना, तो 1। यहाँ पे होगा 8 के माइनस 3 के बराबर 1 माइनस 2। तो यहाँ पर जो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 के बराबर माइनस में 1। तो के का मान कितना निकल गया, -1/5। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो बोल रहा था यहाँ पर ये जो खेल का मैदान था, इस खेल के मैदान में 2 लड़की पहले हंगामा मचाए हुए थे। पहली लड़की निहारिका थी और दूसरी लड़की प्रीति थी। उस दोनों ने हंगामा मचाने के बाद उसमें एक तीसरी लड़की प्रवेश की। उस लड़की का नाम था रश्मि। उस रश्मि ने क्या कि बीच में एक झंडा गाड़ दी। तो यहाँ पे बोला कि कितना दूरी पर झंडा गाड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने किसका मान निकाल लिया, के का मान निकाल लिया है। के का मान निकलने का मतलब है यहाँ पर किसका मान, एम का मान निकल जाना। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है वाई का मान पता करना है। तो वाई का मान पता करने के लिए यहाँ से यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पर सॉल्व कर लें तो किसका मान निकल जाएगा, वाई का मान निकल जाएगा। वाई का मान निकल जाएगा मतलब यहाँ पर रश्मि जो है, रश्मि उतना दूरी पर झंडा को गाड़ी थी। इतना कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दें, बताइए कमेंट में, बन जाएगा। राइटर महेश, हेलो सर जी, हेलो।
क्या कमेंट में बताइए, हो जाएगा, छोड़ दे आपके लिए? क्वेश्चन है इतना लंबा चौड़ा कर दिया है, क्वेश्चन ही इतना लंबा चौड़ा कर दिया है कि तू लोग देख करके ही डर जाएगा जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हंगामा की है, हंगामा करने वाली दो लड़की थी। पहली लड़की थी निहारिका, दूसरी लड़की थी प्रीति, और दोनों ने मिल करके तबाही मचाई। इसके बाद तीसरी लड़की प्रवेश की जिसका नाम था रश्मि। उस रश्मि ने एक नीला झंडा गाड़ी। कहाँ झंडा गाड़ी? तो यहाँ पे निहारिका और प्रीति के बीच में, निहारिका और प्रीति के बीच में एक झंडा गाड़ी। जब झंडा गाड़ी तो बोला कि कितना दूरी पर झंडा गाड़ी? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब यहाँ पे हमसे वाई कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा था। तो वाई कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हमको एक्स कोऑर्डिनेट तो पता था। एक्स कोऑर्डिनेट से हम लोगों ने क्या किया, के का मान निकाल लिया। जब के का मान निकल गया तो अब यहाँ से इस दोनों को बराबर करके आप लोग वाई का मान निकाल सकते हो। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं का आपका फिर से हमारे यूट्यूब तथा फेसबुक दोनों चैनल पर स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो पढ़ रहे थे उसमें 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का जितना भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिटेल्स में चर्चा कर लिया था। आज हम लोग 3 नंबर से आगे अर्थात 4 से आगे जहाँ तक संभव हो वहाँ तक आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल जो हम लोग चर्चा किए थे, यहाँ पे ये वाला लास्ट में क्वेश्चन चर्चा किए थे। कल जो है लास्ट में हम लोग ये वाला क्वेश्चन चर्चा किए थे जिसमें दो लड़की थी। पहली लड़की थी निहारिका और दूसरी लड़की थी प्रीति। ठीक है, दोनों ने मिल करके झंडा गाड़ी। तीसरी लड़की आई थी रश्मि, उसने भी बीच में झंडा गाड़ दी और उस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन के लिए हम लोगों का जो फॉर्मूला यूज होना है, सेक्शन फार्मूला, जिसको हम लोग कहते हैं विभाजन सूत्र। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अर्थात विभाजन सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पे 4 नंबर का जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित करती है या करता है? विभाजित करती है। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है जी। देखिए इस बिंदु को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, और इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। तो यहाँ पर कोई एक रेखा है, इस रेखा पर दो बिंदु, यहाँ पर ए बिंदु है, ए बिंदु का नियामक दे रखा है -3, 10, और बी बिंदु का नियामक है यहाँ पे 6, कितना, तो -10। यहाँ पर पी बिंदु का नियामक -1, 6 है। हमसे पूछा जा रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या होगा? जब अनुपात ज्ञात करना हो तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या मानते हैं कि अनुपात 1 मानते हैं जी। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार x1 का जो मान है वो -3 है और y1 का जो मान है वो 10 है। यहाँ पर फिर x2 का जो मान है वो 6 है, y2 का मान -8 है। फिर यहाँ पर m का जो मान है वो k है और n का जो मान है वो 1 है। k और 1 अनुपात में विभाजित करती है, मतलब m का मान k हो गया और n का मान कितना हो गया बाबू, 1 हो गया। यहाँ पर जो p बिंदु है, p बिंदु का जो नियामक दिया हुआ -1, 6, इसको हम लोग मानेंगे x, y। तो ये हमारा किसका काम करेगा, x का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, y का काम करेगा। तो हम लोग विभाजन सूत्र जो पढ़े थे, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो विभाजन सूत्र से हम लोग चलें, विभाजन सूत्र से चलें तो विभाजन सूत्र में हम लोग पढ़े हैं P बिंदु का नियमक अर्थात x, y बराबर फार्मूला हम लोग पढ़े हैं mx2 + nx1 बटा होगा यहाँ पर m + n। अब देखिए यहाँ पर x1 का मान, x2 का मान, y1 का मान, y2 का मान, m का मान और n का मान, साथ ही साथ x, y का भी मान पता है। सारे मान को हम लोग बारी बारी से यहाँ पे रख लेते हैं जी। तो देखिए यहाँ पर x का जो मान है, x का मान कितना है, तो -1 है। x का मान कितना, -1, y का जो मान है, y का मान कितना है, तो 6 है, बराबर m
m का मान कितना है, तो k है, तो यहाँ पर k रख लेते हैं, इंटू x2 का मान कितना है, तो 6 है, प्लस n का मान कितना है, तो 1 है, इंटू x1 का मान कितना है, तो माइनस में 3 है, बट्टा m प्लस n, m का मान कितना, तो k प्लस n के जगह पर कितना बाबू 1, फिर x नियामक के लिए ये, फिर y नियामक के लिए होता है m y2 प्लस n y1 बट्टा होता है m प्लस n। तो ये जो हमारा होगा ये हमारा x का नियामक देगा और ये हमारा किसका नियामक देगा, y का नियामक देगा। तो यहाँ पर m x2 प्लस n x1 के जगह पे जो मान यहाँ पे हम लोगों को पता है उस मान को यहाँ पे रख लिए, बट्टा m प्लस n मतलब k प्लस 1 को हम लोगों ने रख लिया, कॉमा यहाँ पर m का जो मान है, m का मान कितना है, तो k है, y2 का मान कितना है, तो माइनस में 8 है, प्लस n का मान कितना है, n का मान 1 है, इंटू y1 का मान कितना है, तो 10 है, बट्टा m प्लस n, m का मान कितना, तो k है, प्लस n का मान 1 है। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ जो है ये हमारा किसका मान देगा, x का मान देगा, और ये किसका मान देगा, y का मान देगा। तो हम x वाले के बराबर कर लें या y वाले के बराबर कर लें, दोनों से क्या होगा, आपको k का मान पता चल जाएगा। जब k का मान पता चल गया तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर जो हमसे पूछा जा रहा है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ जो है ये हमारा x का काम करेगा और ये भी हमारा x का काम करेगा, ये हमारा y का काम करेगा और ये हमारा किसका काम करेगा, y। या तो हम x वाले को x वाले के बराबर कर लें या तो y वाले को y वाले के बराबर कर लें। तो चलिए हम x वाले को ही बराबर कर लें, आप चाहें तो y वाले को भी बराबर करेंगे, सेम मान आएगा। तो यहाँ पे -1 बराबर 6 को हम k के साथ गुना करेंगे तो 6k होगा, माइनस में यहाँ पर 3 बट्टा होगा k प्लस 1। अब देखिए तो यहाँ पर नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो यहाँ पे होगा 6k माइनस 3 बराबर होगा माइनस में k और प्लस और माइनस माइनस में 1 होगा। यहाँ पर 6k माइनस 3 को हम लोग ऐसे ही रहने दें, नहीं इसको उठा कर किधर ले जाएंगे, इसको लाएंगे तो प्लस में k होगा बराबर -1, इसको उठा किधर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3, 6k और k यहाँ पे होगा 7k या 7k बराबर 2। इस प्रकार से यहाँ पर जो है हम लोग लिख सकते हैं कि k बराबर 2/7 होगा। क्या नीचे 1 है, हाँ जी, तो k अनुपात 1 बराबर होगा 2:7। यहाँ पे यही हमारा क्या होगा, m अनुपात n का जो मान होगा जो हम लोगों से पूछा जा रहा था। तो बताइए किसी को समझने में दिक्कत है तो कमेंट में आप लिखिए, हम आपका कमेंट देख रहे हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड किस अक्ष पर x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक रेखा है, ये कोई एक रेखा है, इस रेखा पर यहाँ पर a बिंदु मान लेते हैं और यहाँ पर b बिंदु मान लेते हैं। a बिंदु का जो नियामक है 1,-5 है और b बिंदु का नियामक है -4 और कॉमा कितना, तो 5 है जी। अब बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो मान लेते हैं कि ये जो रेखा है x अक्ष पर है और वह बिंदु क्या है, तो P है, जिसका नियामक हम लोगों को पता होना चाहिए कि x अक्ष पर किसी बिंदु का जो हम लोग नियामक लेते हैं x, 0 लेते हैं, x, 0। अब यहां से लेकर के यहां तक
और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो हमारा m होगा और ये हमारा क्या होगा, n होगा, m और n। चलिए इसको हम लोग m मान लेते हैं और इसको n मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, मतलब AB की दूरी को हम लोग m मान लेते हैं और PB के बीच की दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं जी। तो देखिए, या तो आप इसको k अनुपात 1 मानिए तब पर भी बनेगा, या नहीं तो आप m अनुपात n मानिए तब पर भी बनेगा जी। तो देखिए यहाँ पर x1 का जो मान है वो 1 है, फिर y1 का जो मान है वो -5 है, यहाँ पर x2 का जो मान है -4 है, फिर y2 का जो मान है वो 5 है, फिर m का मान हम लोग m ही माने हैं और n का मान हम लोग n ही माने हैं, लेकिन x का मान x है, x का मान x है, फिर यहाँ पे y का जो मान है वो 0 है जी। अब देखिए, हम लोग विभाजन सूत्र तो पढ़े हुए हैं, तो विभाजन सूत्र से हम लोग चलें, विभाजन सूत्र से चलें, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र जो हम लोग पढ़े हैं कि मतलब P बिंदु का नियमक मतलब x, y बराबर फार्मूला हम लोग पढ़े हैं mx2 प्लस nx1 बट्टा कितना m प्लस n, m y2 प्लस ny1 बट्टा यहाँ पर होगा m प्लस कितना, तो n होगा जी, m प्लस n होगा जी। जब m प्लस n होगा तो बताइए यहाँ पर P x, y बराबर m का मान तो हम लोग m ही माने हैं, m का मान हम लोग क्या माने हैं, m ही माने हैं। साथ साथ एक काम और कर लेते हैं और फायदा में रहेंगे। यहाँ पर जो है P बिंदु का जो नियामक है क्या है, x, 0 है, तो यहाँ पर x, 0 कर लेते हैं, बराबर m का मान m ही है, इंटू x2 का मान कितना है, तो यहाँ पर माइनस में 4 है, प्लस n का मान n ही है, यहाँ पे x1 का मान कितना है, तो 1 है, बट्टा m प्लस n को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पर m का मान कितना है, m का मान कितना है, m का मान कितना है जी, यहाँ जो है m का मान हम लोग रखें, m का मान तो m ही है, फिर y2 का मान कितना है, तो 5 है जी, प्लस n का मान n ही है, और यहाँ पे y1 का मान यहाँ पे माइनस में 5 है, बट्टा m प्लस n को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए, ये हमारा x का मान है और ये वाला जो मान देगा, ये मान किसका देगा, तो x नियामक देगा, और ये वाला जो मान है ये मान क्या होगा, तो y नियामक के बराबर होगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, y नियामक को यदि हम 0 के बराबर कर लें, मतलब y नियामक को y नियामक के बराबर कर लें, तो मान क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा जी। अब देखिए, यहाँ जो है हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर x0 में हम लोग यहाँ पर चूंकि 0 मतलब y नियामक बराबर y नियामक, तो y नियामक 5 को हम m से गुना करेंगे तो यहाँ पे 5m होगा, और माइनस में यहाँ पर 5n होगा, बट्टा यहाँ पर m प्लस n बराबर होगा, हम इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, बराबर यहाँ पे 5m माइनस में होगा 5n। अब देखिए, इसको उठा के इधर ले आए तो यहाँ पे 5n प्लस में हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 5m। फिर क्या 5 से 5 को हम लोग काट सकते हैं जी, हाँ जी काट सकते हैं। काटेंगे तो यहाँ पे n बराबर m हो गया, या m बराबर n भी हो गया, या m बट्टा n बराबर 1 हो गया। जब कुछ भी ना हो तो नीचे में 1 है, तो यहाँ पर m अनुपात n जो होगा 1 अनुपात 1, यही अपने लोगों का आंसर होगा जी। दिक्कत है तो कमेंट में बताइए। ये नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, यदि बिंदु इतना 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 और इतना इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y
ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको x दिख रहा है और यहाँ पे y दिख रहा है, x कॉमा y का मान क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निकालिए क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं, ये आयत बन गया है। समांतर चतुर्भुज का हम लोग निर्माण कर लें तो देखिएगा ये हमारा क्या है, तो समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज में देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन जो है 6 नंबर का, यदि बिंदु इतना 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 और इतना इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान बोला ज्ञात करने। चलिए इसको अपन लोग a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c और इसको d मान लेते हैं। a बिंदु का जो नियामक है 1,2 है यहाँ, b बिंदु का नियामक कितना है, तो 4,y है यहाँ, c बिंदु का नियामक क्या है, x, y है और d बिंदु का नियामक कितना है, 3,5 है। मतलब a, b, c और d ये चारों भुजा आप लोगों को दे रखा है। ये चारों भुजा जब आप लोगों को पता है, जब चारों शीर्ष आप लोगों को पता है, हम लोग उस x और y का मान बोलना ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए देखिए, जब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर दूरी सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं या विभाजन सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। या तो दूरी सूत्र का प्रयोग कर लें या तो विभाजन सूत्र का प्रयोग कर लें। तो चलिए इसको हम लोग विभाजन सूत्र से ही बनाते हैं। हम लोग एक रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट बना, इस पॉइंट को हम लोग P मान लेते हैं। P पॉइंट को हम लोग x, y मान लेते हैं। x, y तो पहले से दे रखा है, कंफ्यूजन बनाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको x1, y1 मान लेते हैं। अब देखिए ये जो P पॉइंट है, इस रेखा के लिए भी मध्य बिंदु है और इस रेखा के लिए भी क्या है, मध्य बिंदु है। तो चलिए हम लोग चलते हैं AC रेखा के लिए। यहाँ पर AC के लिए चलें, AC के लिए हम लोग चलें तो यहाँ पर P बिंदु का जो नियामक हम लोग माने x1, y1 बराबर होगा, x1, y1 बराबर होगा यहाँ पर 1 और प्लस कितना, तो x1 प्लस x बट्टा 2। मध्य बिंदु का नियामक का जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, तो यहाँ पे x1 प्लस x2/2, तो यहाँ पे x1 की जगह पे x है, तो x प्लस कितना होगा, x बाय कितना, तो 2, यहाँ पे y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2। यहाँ पे मान गलती रखे हैं, यहाँ पे x, 6 है जी, मान को हम लोग गलती लिख लिए हैं। यहाँ पे x, 6 है, ठीक। चलिए यहाँ पर x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, यहाँ पे होगा 2 प्लस 6 बट्टा कितना होगा, तो 2 होगा। फिर यहाँ पर P बिंदु का जो नियामक हम लोग माने हैं x1, y1 बराबर होगा 1 प्लस x बट्टा कितना, तो 2। यहाँ पे 6 2 8 बट्टा कितना होगा, तो 2 होगा। यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 चौका 8। तो यहाँ पर P, यहाँ पर x1, y1 बराबर होगा यहाँ पे 1 प्लस x बट्टा कितना, तो 2, कितना, तो 4 होगा।
किस बिंदु के लिए, मतलब किस रेखा के लिए, AC रेखा के लिए। हम लोग चलते हैं फिर BD रेखा के लिए। यहाँ पे हम लोग BD रेखा के लिए चलें, BD रेखा के लिए चलें तो देखिएगा यहाँ पर BD रेखा के लिए चलें तो होगा क्या, तो देखिएगा अब हम लोग चलते हैं BD के लिए, BD के लिए यहाँ पर BD रेखा अपना ये है, तो BD रेखा का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, P। यहाँ मतलब P जो है x1, y1 बराबर होगा 4 + 3, मतलब x1 + x2/2, तो 4 + 3/2 होगा, कॉमा y1 + y2/2, मतलब यहाँ पे होगा y + 5 बाई कितना होगा, तो 2 होगा जी। अब देखिए P यहाँ पर x1, y1 बराबर 4 और 3 कितना, तो 7/2 होगा, प्लस यहाँ पे y + 5 बट्टा कितना होगा, तो 2 होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो P बिंदु है, P बिंदु है AC के लिए मध्य बिंदु है, और ये जो P बिंदु है BD के लिए भी मध्य बिंदु है। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, P बिंदु का नियामक यहाँ पर ये निकला है, और यहाँ पर P बिंदु का नियामक ये निकला है। दोनों तो P बिंदु का ही नियामक है, अतः हम इस दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं। यदि बराबर करें तो यहाँ पर ये हमारा x नियामक और ये x नियामक बराबर हो जाएगा। x नियामक और x नियामक क्या होगा, तो बराबर होगा। फिर यहाँ पर x नियामक के बराबर होगा, फिर ये y नियामक के बराबर होगा, मतलब यहाँ पे 1 + x बट्टा कितना 2 बराबर हम लोग कर सकते हैं 7 बट्टा कितना 2। फिर यहाँ पर जो है 4 बराबर हम लोग कर सकते हैं कि y + कितना, तो 5 बाय कितना होगा, तो 2 होगा, 5 y + 5/2 होगा। यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे 1 + x बराबर 7 होगा। फिर यहाँ पर x बराबर होगा 7 - 1, यहाँ पर x बराबर 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 होगा। फिर यहाँ पे नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो यहाँ पे 8 होगा, बराबर y + 5 होगा जी। यहाँ पे y बराबर 8, इसको उठा के लाएंगे तो माइनस में 5 होगा। फिर यहाँ पे y बराबर 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था कि x और y का मान पता कीजिए, तो यहाँ पर x का जो मान निकला वह 6 निकला और y का जो मान निकला वह 3 निकला। यही अपने लोगों का आंसर होगा। बताइए किसी को दिक्कत है तो कमेंट में बताइए। 7 नंबर का जो क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र यहाँ पे 2, -3 है, तथा B का निर्देशांक 1, कितना है बाबू, 4 है, 1, 4 है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक वृत्त का निर्माण कर लेते हैं। यदि हम लोग एक वृत्त का निर्माण करें तो देखिए, तो क्या ये हमारा वृत्त है, हाँ जी ये वृत्त है। जब वृत्त है तो बताइए कहीं ना कहीं तो इसका केंद्र होगा, और ये हमारा क्या है, तो व्यास है जी। मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका क्या है, केंद्र है। चलिए इसको A पॉइंट और इसको B पॉइंट केंद्र है, जिसको हम लोग सेंटर C मान लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो A का निर्देशांक हम लोग x1, y1 मान लेते हैं, ठीक है, जिसका केंद्र कितना है, 2, -3 है। और हमसे पूछा जा रहा है कि B का नहीं, A का निर्देशांक पूछा जा रहा है, B का निर्देशांक दे रखा है यहाँ पर 1, 4 है जी। AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है। तो अब एक बात बताइए, यहां से लेकर के यहां तक क्या होगा, तो त्रिज्या। फिर यहां से लेकर के यहां तक क्या होगा, त्रिज्या। और आपको पता होना चाहिए केंद्र से सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। केंद्र से वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। जब बराबर होती है तो केंद्र जो होगा AB रेखा का या इस वृत्त का क्या है, ये मध्य बिंदु है। और हम लोगों ने मध्य बिंदु का नियामक निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है। मध्य बिंदु का नियामक निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़ा है कि x बराबर x1 + x2/2, y + y1/2। कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला हम लोग थ्योरी क्लास में चर्चा कर चुके हैं जी।
तो देखिएगा हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर सी बिंदु के लिए ये हमारा किसका काम करेगा, x और y का। तो x का मान कितना हो गया 2, y का मान कितना हो गया जी -3। फिर यहाँ पर x1 का मान कितना हो गया, x1 ही है। y1 का मान क्या है, तो y1 ही है। फिर यहाँ पर x2 का मान कितना है, 1 है। फिर यहाँ पर y2 का मान कितना है, तो 4 है। अब देखिए यहाँ पर x y का मान पता है, x1 y1 निकालना है, x2 और y2 हम लोगों के पास पहले से मान उपलब्ध है। तो चूंकि हम लोग पढ़े c हमारा मध्य बिंदु है, तो c मध्य बिंदु का नियामक 2, -3 बराबर होगा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। अब बताइए c मतलब 2, -3 बराबर होगा, यहाँ पे x1 का मान क्या है, x ही है, प्लस x2 का मान क्या है जी 1 है बट्टा 2, प्लस y1 का मान क्या है, तो y1 ही है, प्लस y2 का मान क्या है जी, तो 4 है बट्टा 2। अब देखिए तो ये हमारा x नियामक है और ये क्या देगा, x नियामक का मान देगा। इसके बाद जो है अपने पास ये हमारा किसका मान देगा, y नियामक का। ये इसके बराबर होगा, मतलब x नियामक को x नियामक के बराबर कर दें और y नियामक को y नियामक के बराबर कर दें, तो हम लोगों का मान क्या होगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा जी। तो देखिएगा यहाँ पे चूंकि यहाँ पे x1 प्लस 1/2 बराबर 2 होगा, ये जो मान है ये मान 2 के बराबर होगा। अब नीचे 1 है, यहाँ पे x प्लस 1 को हम लोग ऐसे रहने दें, क्यों, क्योंकि x प्लस 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो यही होगा, बराबर 2 दूनी 4 होगा जी। यहाँ पे x बराबर 4 -1, तो यहाँ पर x बराबर कितना होगा, तो 3 होगा। फिर यहाँ पर जो है हमारा y1 प्लस 4/2 बराबर होगा क्या, -3 के बराबर। तो -3 के बराबर कर लें और यहाँ पे हम लोग x1 माने हुए हैं जी, x1 को x1 ही माने हैं, तो यहाँ पर भी x1। यहाँ पर जो है y1 प्लस 4 बराबर माइनस में 3 दूनी कितना, तो 6 होगा। यहाँ पे y1 बराबर होगा -6, इसको उठा के लाएंगे तो माइनस में 4 होगा जी। यहाँ पे y1 बराबर -6 और -4 -10 होगा। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि यहाँ पर ए बिंदु का नियामक पता कीजिए। तो ए बिंदु का नियामक जो निकला, ए का नियामक जिसको हम लोगों ने क्या माना है, x1, y1 बराबर x1 का मान कितना है जी 3 है, y1 का मान कितना है, तो -10 है। तो ए बिंदु का जो नियामक निकला -3, -10 निकला जी। बताइए किसी को दिक्कत है तो कमेंट में बताइए। यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 8 नंबर का क्वेश्चन है, यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना हो। चलिए आप लोग क्या करते हैं, एक रेखा लेते हैं, यहां से लेकर के यहां तक कोई एक रेखा है। इस रेखा पे इस पॉइंट को हम लोग ए मान लें और इस पॉइंट को हम लोग बी मान लें, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -2, -2। ए बिंदु जो है, ए बिंदु का नियामक -2, -2 है और बी बिंदु का नियामक कितना है 2, -4। बताइए कोई दिक्कत है। ए का जो मान है -2, -2 और बी का जो मान है 2, -4 है। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अपन लोगों को इस पर कोई एक बिंदु हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट अर्थात निर्देशांक हम लोगों से पूछा जा रहा है, निकालिए क्या होगा। चलिए इसके निर्देशांक को अपने लोग x और y मान लेते हैं, ज्ञात कीजिए, ताकि
ए पी ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न से कह क्या रहा है, कह रहा है कि ए पी बराबर है 3/7 ए बी। यहाँ पर ए पी बराबर है 3/7 ए बी के। ए पी बराबर है 3/7 ए बी के। तो बताइए क्या हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ए पी बट्टा ए बी बराबर होगा 3/7। अब देखिए ए पी को हम लोग ऐसे ही रहने दिए, ए बी गुना में था, इधर आया तो भाग में हो गया, मतलब ए पी बट्टा ए बी बराबर 3 कितना होगा, तो 7 होगा जी। अब देखिए ए पी का जो मान है वह कितना है, 3 है, और ए बी का जो मान है वो कितना है, 7 है। ए पी मतलब लेके यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वह दूरी कितना है, तो 7 है, और ए बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो टोटल दूरी 7 है। अब आप बताइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 3 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 7 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना होगा, तो 4 होगा। कैसे होगा, तो चलिए हम यहाँ पे साइड पे करके दिखा देते हैं। यहाँ पर ए बी जो है, ए बी कितना है बाबू, तो ए बी 7 है। इसके बाद यहाँ पर ए पी कितना है बाबू, ए पी हमारा 3 है। हमसे पूछा जा रहा है कि पी बी पहले पता करना है चाहे बी पी पता करना है, तो चलिए पी बी क्या होगा, ए बी माइनस ए पी। तो ए बी का मान 7 है, 7 - 3 बराबर कितना होगा, 4। मतलब पी बी का जो मान निकला वो कितना निकला, तो 4 निकला है जी। तो बताइए ये कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब देखिए ये जो काम करेगा, ये काम करेगा x1 का और ये y1 का काम करेगा। मतलब ये हमारा किसका काम करेगा, x1 का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, y1 का काम करेगा। फिर ये किसका काम करेगा, x2 का काम करेगा, और ये -4 जो है ये किसका काम करेगा, y2 का काम करेगा। फिर ये 3 m का काम करेगा और ये 4 n का काम करेगा। मतलब m n पता है, x1 x2 पता है, y2 x1 x2 पता है, y1 y2 पता है। मतलब सारा मान आप लोगों के पास अब उपलब्ध है जी। तो चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। तो x1 का मान कितना है, तो -2। y1 का मान कितना है, तो -2। x2 का मान कितना है, तो 2 है। y2 का मान कितना है, -4 है। m का मान 3 है, n का मान 4 है। x1 y1 x2 y2 m और n, ये सारा चीज़ अपने लोगों के पास अब उपलब्ध है जी। जब उपलब्ध है तो हम लोग विभाजन सूत्र तो पढ़े हुए हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करें। तो देखिएगा विभाजन सूत्र से हम लोग पढ़े हैं कि P बिंदु का जो नियामक है जिसको हम लोग x, y माने हैं वो क्या होगा, mx2 + nx1 बट्टा m + n, my2 + ny1 बट्टा m + n होगा जी। बताइए इतना में किसी को दिक्कत है क्या, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो है P बिंदु का नियामक चाहिए, मतलब x, y चाहिए। अब यहाँ पर जो है m का मान कितना है, तो 3 है। n का मान कितना है, तो 4 है। m के जगह पर कितना, तो 3, m के जगह पर 3 इंटू x2 का मान कितना है, तो 2 है, प्लस n का मान कितना है, तो 4 है। x1 का मान कितना है जी, तो माइनस में 2 है, बट्टा m + n, यहाँ पे फार्मूला से m + n, तो 3 प्लस कितना होगा, तो 4 होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है
यहाँ पर जो है इसका मान तो हम लोग रख लिए, अब हम लोगों को इसका मान रखना है। तो इसका मान रखने के लिए यहाँ पर m के जगह पर कितना है, m के जगह पर कितना है तो 3 है, और इंटू y2 के जगह पर माइनस में 4 है, प्लस n के जगह पर कितना है तो 4 है, इंटू y1 के जगह पर कितना है तो -2 है, बट्टा m प्लस n तो 3 प्लस 4। बताइए इतना में किसी को दिक्कत है क्या? दिक्कत है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर p x, y बराबर होगा 3 दूना 6 माइनस 4 दूनी 8 बट्टा 4 और 3 कितना होगा बाबू 7 होगा जी। माइनस में 4 तिया कितना तो 12 होगा, और माइनस में 4 दूनी 8 बट्टा 4 और 3 कितना होगा तो 7 होगा। P बिंदु का नियामक अर्थात x, y बराबर होगा माइनस में 2 बट्टा 7 कॉमा माइनस में 20 बट्टा कितना तो 7। हमसे जो पूछा जा रहा था कि P बिंदु का नियामक पता कीजिए, तो P बिंदु का नियामक अपने पास ये है, x, y का मान पता करना था, तो यही हमारा क्या होगा x का मान होगा, और ये किसका मान होगा y का मान होगा, अर्थात P बिंदु का नियामक होगा -2 बट्टा 7 -20/7। मतलब ये जो P बिंदु है यहाँ पर ए बी को किस में तो 2/7 माइनस में 2/7 माइनस में 20/7 के बिंदु पर वो क्या करेगी काटेगी, किस अनुपात में तो 3:4 में। बताइए कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप इसको लिखिए, हम इसको फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि बिंदु ए -2,2 और बी यहाँ पे है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी। मतलब अपने पास जो है एक रेखा है, इस रेखा को हम लोग क्या मान लेते हैं ए बी मान लेते हैं जी, ए और बी। ए बिंदु का नियामक कितना दे रखा है -2,2 है, बी बिंदु का नियामक कितना है तो 2,8 है। बिंदु ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो चलिए इसको 4 बराबर भागों में हम लोग बांट लेते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। ठीक है जी, 4 बराबर भागों में बांट रही है, जिसमें हम इसको मान लेते हैं P1, इसको मान लेते हैं P2 और इसको मान लेते हैं P3। अब अपन लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि P1, P2 और P3 का निर्देशांक क्या होगा, ये अपन लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। P1, P2 और P3 का निर्देशांक क्या होगा, ये अपन लोगों से पूछ रहा है जी। तो देखिएगा यहां से यहां तक की दूरी जो भी होगा वही दूरी यहाँ से यहाँ तक, वही दूरी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या होगी बराबर होगी। मतलब यहाँ पर जो है ए P1 बराबर होगा P1 P2 बराबर होगा P2 P3 बराबर होगा P3 और B। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि 4 बराबर भागों में विभाजित करती है। जब 4 बराबर भागों में विभाजित करती है तो प्रत्येक दूरी आपस में क्या होगी बराबर होगी, और उस दूरी को हम लोग मान लेते हैं कि 1 यूनिट या 1 इकाई मान लेते हैं जी। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 1 इकाई, आपका मन करे तो आप मानिए 2 इकाई, आपका मन करे तो आप मानिए 3 इकाई, जो मन करे मानिए। जो यहाँ मानेंगे वही चीज़ यहाँ पर भी मानेंगे, वही चीज़ यहाँ पर भी मानेंगे, वही चीज़ यहाँ पर भी मानेंगे। मतलब प्रत्येक दूरी आपस में क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ जो है क्या P2 AB का मध्य बिंदु है? हाँ जी, हम ऐसे भी बना सकते हैं, विभाजन सूत्र से भी बनेगा, आप उसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि चूंकि P2 मतलब ये वाला बिंदु P2 AB का मध्य बिंदु है, AB का
मध्य बिंदु है। जब ए बी का मध्य बिंदु है, हम लोग पढ़े हैं कि मध्य बिंदु का जब निर्देशांक पता करना हो, मध्य बिंदु का जब निर्देशांक पता करना हो, तो हम लोग पढ़े हैं कि x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो चलिए चलिए यहाँ पर जो है P2 के लिए क्या x1 का काम कौन करेगा, -2 प्लस x2 के जगह पे 2/2, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है बाबू x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 होता है जी। तो देखिए ये हमारा x1 x2 x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2 के जगह पर 8 बट्टा कितना होगा, 2 होगा जी। अब देखिए तो यहाँ पे 0 -2 और +2 0/2 कॉमा 8 और 2 कितना होगा, तो 10/2। क्या हम 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 होगा, 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10 होगा, यहाँ पे 5 होगा। तो P बिंदु का जो नियामक निकला वो कितना निकला, 0,5 निकल गया। बताइए इतना में किसी को दिक्कत है क्या, कमेंट में आप बता सकते हो। चलिए हम बात को अब आगे बढ़ाते हैं। जब P2 A और B का मध्य बिंदु है, तो अब हमको एक बात आप बताइए, यहाँ पर जो है P1 जो है, P1 A और P2 का मध्य बिंदु है, P1 A और P2 का मध्य बिंदु है। तो हम लोग चलते हैं अब किसके लिए, P1 के लिए। P1 के लिए P1 के लिए चले तो P1 भी हमारा क्या है, A और P2 का क्या है, तो मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर P1 बराबर x1 प्लस x2 मतलब -2 प्लस 0/2 कॉमा y1 प्लस y2 मतलब 2 प्लस 5/2 होएगा। अब देखिए यहाँ पर P1 बराबर -2 प्लस 0 -2/2 कॉमा 5 और 2 7 बट्टा कितना होगा, तो 2 होगा। यहाँ पर P1 बराबर 2 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे कट करके 1 होगा, -1 और यहाँ पे 7/2। ये जो निकला ये P1 बिंदु का नियामक निकल गया। ये जो निकला हुआ है P2 बिंदु का नियामक निकला हुआ है जी। P2 भी पता हो गया, P1 भी पता हो गया। तो P1 हमारा क्या निकला, -1, 7/2। अब देखिए अब हम लोग चले P3 बिंदु के लिए। तो अब बताइए P3 बिंदु जो है क्या P2 और B का मध्य बिंदु है, P3 P2 और B का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो चलिए हम लोग अब इसके लिए चलें। अब इसके लिए चलें P3 के लिए। तो P3 के लिए जो है, P3 के लिए जो है, एक मिनट, चलिए P3 के लिए जो है यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं P3 के लिए। अब आप बताइए P3 जो है P2 और B का क्या है, मध्य बिंदु है। तो ये हमारा x1 और ये हमारा किसका, y1, ये x2 और ये y2 का काम करेगा। जब x1 x2 y1 और y2 यदि सारा मान यदि पता हो जाए, सारा मान यदि पता हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं P3 को। तो यहाँ पर P3 के लिए होगा x1 के जगह पर 0 प्लस x2 की जगह पे 2/2 कॉमा y1 तो y1 के जगग पे 5 प्लस y2 के जगह पर 8 बट्टा कितना होगा, 2 होगा। तो इस प्रकार से P3 बराबर 0 प्लस 2 2/2 होगा। यहाँ पे 8 5 13 13/2 होगा जी।
अब बताइए क्या 2 से 2 कट करके 1 होगा? तो इस प्रकार से P3 बराबर होगा 1,13/2। तो यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट होगा P3 का जो कोऑर्डिनेट होगा 1, माइनस में 13/2। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा था ए और बी का नियामक दिया हुआ था और यहाँ पर 3 बिंदु P1, P2 और P3 यहाँ पर इसको 4 बराबर भागों में बांट रही थी। तो हमसे पूछा जा रहा था कि P1, P2 और P3 का नियामक क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा P1 का नियामक हो गया, ये P2 का नियामक हो गया और P3 का नियामक हो गया। यदि किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखिए। एक समचतुर्भुज, ठीक है, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल क्या करना है, आप लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक समचतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं जी। तो देखिए एक समचतुर्भुज का यदि हम लोग निर्माण करें तो देखिए ये अपना समचतुर्भुज है। इस समचतुर्भुज में इसको अपने लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। तो इस समचतुर्भुज का ए बी सी और डी 4 शीर्ष हम लोग मान लिए और शीर्ष का जो नियामक है वो दे रखा है 3,4। तो चलिए इसको मान लेते हैं 4 इसको क्या मान लें 4,5। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि 4, कितना तो 5। सी बिंदु का नियामक कितना तो -1,4, तो -1,4। और चौथा जो डी बिंदु है, डी बिंदु का नियामक कितना है -2, -1 है जी। तो बताइए इतना में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने मान लिया एक समचतुर्भुज ए बी सी डी है जिसका ए बी सी और डी ये चारों शीर्ष हम लोगों को पता है। तो हम लोगों ने चारों शीर्ष को यहाँ पे दर्शा दिया। अब हमसे बोल रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्वेश्चन जो बोल रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे बुक में आपको हिंट्स भी दे रखा है, 1/2 गुना उनके विकर्णों का गुणनफल। तो सबसे पहले अपन लोगों को क्या करना होगा, विकर्ण यदि पता हो जाए, तो हम लोग इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर विकर्ण खींच लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि AC एक विकर्ण है और दूसरा जो है BD एक विकर्ण है। तो विकर्ण पता करने के लिए हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग कर लें। तो BD से की दूरी निकाल लें तो BD हमारा विकर्ण निकल जाएगा। A और C से AC के बीच की दूरी निकाल ले दूरी सूत्र से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, AC विकर्ण निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर AC निकाल लेते हैं। तो बताइए AC बराबर √, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं दूरी सूत्र पढ़े हैं कि √, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है दूरी सूत्र का। तो दूरी सूत्र का फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। AC हमारा हो गया √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए AC बराबर यहाँ पे √, AC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए AC के लिए ये हमारा किसका काम करेगा, ये जो है ये हमारा काम करेगा किसका, ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा, ये y2 का काम करेगा। तो यहाँ पर x2 क्या हम -1 - 3 लिखे या 3 --+1 लिखे, एक ही बात होगा। तो यहाँ पे -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा y2 के जगह पर कितना है बाबू 4 -0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर AC बराबर होगा √, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से AC बराबर √4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 को हम ये भी लिख सकते हैं कि 16 गुना 2 और 16 का बड़ा मूल्य कितना तो 4 √2। अब बताइए
AC विकर्ण जो निकला वो AC विकर्ण कितना निकल गया, 4√2 इकाई। AC पता हो गया। अब हम लोगों को क्या पता करना है, BD पता हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जी। ठीक है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तो BD निकालना है। हाँ जी, देखिए अब जो अगला बात है, बात में बात है, तो AC पता होगी। अब हम लोग BD पता करते हैं, तो बताइए यहाँ पर BD बराबर होगा रूट अंडर फिर यही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा किसका काम करेगा, ये हमारा x1 y1 x2 y2। तो क्या हम लिखें x2 मतलब -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो यहाँ पे -1 - 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर BD बराबर होगा रूट अंडर माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस में 6 का होल स्क्वायर जी। तो बताइए BD बराबर होगा रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 100 का स्क्वायर भी 36, 36 और 36 72। क्या 72 को हम लोग लिख दें 36 गुना 2, हाँ जी लिख सकते हैं 36 36 72 या 36 दूना 72, एक ही बात होगा। यहाँ पर BD बराबर 36 का वर्गमूल 6, 6√2। अब बताइए BD जो विकर्ण निकल गया, BD विकर्ण कितना निकल गया, 6√2 इकाई। अब AC विकर्ण भी पता है और BD विकर्ण भी पता है। जब दोनों विकर्ण पता है, जब दोनों विकर्ण अपने लोगों के पास उपलब्ध है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अब जो है ABCD का क्षेत्रफल पता करना है। वो चतुर्भुज कौन सा है, एक सम चतुर्भुज है, इसीलिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। अब देखिए तो यहाँ जो है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण अपना क्या है, विकर्ण अपना AC है और BD है। तो क्या यहाँ पर मैं लिखूं AC गुना BD। तो देखिए यहाँ पर 1/2 गुना AC का मान कितना है जी, AC का मान है 4√2। AC का मान कितना है 4√2 इंटू BD का मान कितना है, BD का मान निकालना है कितना, तो 6√2। अब देखिए तो चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिख लेते हैं क्षेत्रफल मतलब डेल बराबर 1/2 गुना 6 चौका 24 गुना √2 गुना √2 मतलब 2, 2 से 2 कटेगा, तो डेल बराबर कितना होगा 24 वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई। यही अपन लोगों का क्या होगा, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा जी। बताइए किसी को दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, हम इसको फिर से समझाने का कोशिश करेंगे।